भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या ये क्या बोल रहे हैं बाबा आप? सही कह रहा हूँ। जो हमारे संघर्ष में हमारे साथ नहीं था, वो मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकता। बल्ले जलाकर चाय बना दी मैंने। भीम, तुम हमारे पड़ोसी हो और ये मेरा घर का मसला है, इसलिए बीच में ना बोलो तो ही ठीक है। चल। लेकिन घर की गृहिणियों को ऐसे सड़क पर छोड़ना गलत है, और हमारे बाबा ऐसे करेंगे ये हम देख नहीं सकते, भले ही वो पड़ोसी क्यों ना हो। रामा, मैं बहुत बदनसीब इंसान हूं। मेरे पड़ोसी इतने अच्छे हैं, लेकिन मेरी घरवाली, सोचा था भीम अगर मैच जीत जाएगा तो पेंशन के बचे हुए पैसों से पूरे चाल को भोज दूंगा, लेकिन ये लो पैसे और जाओ, तुम्हें किराए का मकान कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। और हाँ, हर महीने किराया दूंगा और तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे भी। पत्नी जो हो मेरी, पति धर्म तो निभाना ही पड़ेगा ना। जाओ बाला, इसे घर ढूंढने में मदद करो। देखा, बचपन से देखती आ रही हूं। बहुत महान समझते हो ना अपने भाई को। मेरी ऐसी हालत पर खुश हो रहा होगा भीम। भाई, आप गलत समझ रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अभी भी उसने इशारा करके मुझसे यही कहा कि मैं आपको चाल में लेकर आऊं। चलिए आप। अरे थोड़ा जल्दी करो भाई। तुम सब लोग यहाँ? अरे तुम अभी तक ही हो? चलो जाओ यहाँ से। अरे पता तो चल गया होगा ना, ये चाल उल्लास सेठ से हम लोगन का वापस मिल गई है। अब उल्लास सेठ तो गया जेल में, तब तुम लोग भी निकल रहे हो यहाँ से जल्दी जल्दी। चलो। हाँ, तुम लोग निकल रहे हो या धक्के मार के निकाले? काका, इस तरह से बात मत कीजिए। इनकी क्या गलती है? इनको जैसे आदेश मिले वैसे इन्होंने अपना काम किया। ए भीम, ज्यादा ज्ञान ना दे है। हम आ जाओ तो से उतने नफरत करत हैं जितना पहले करत रहे हैं। और ये चाल जौन है ना, वो हम सबके मेहनत से वापस मिली है। ये बात याद रखना। सही कह रहे हो जोखू, याद रखना भीम। आप अभी जाइए यहाँ से। चलो।
चलिए अपना अपना सामान अपने घर रख के आते हैं और हम सब मिलकर चाल साफ करेंगे। चलो 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 चलो। बाला, मैंने तुम्हें कहा ना इसे घर ढूंढने में मदद करो। जाओ इसे लेकर। बाला, मैंने क्या कहा तुम्हें समझ में नहीं आया? जा इसे लेकर। रमा, जाकर तुम्हारे सास से कहो कि बाबा उन्हें ऐसे ही बाहर खड़े करेंगे, लेकिन हम कुछ करते हैं। हम कुछ देखते हैं, बाबा का गुस्सा कम करते हैं और फिर अंदर लाने की कोशिश करते हैं। आई, क्या लेने आई? देखिए, शांति से मेरी बात सुन लीजिए। मुझे उन्होंने कुछ कहने के लिए भेजा है। कुछ कहने के लिए या मेरा मजाक उड़ाने के लिए? आप हमेशा उनके बारे में गलती सोचती है ना। उन्होंने तो ये कहा है कि आप यही गली में खड़े रहिए। बाबा भले ही हमारे कहने पर आपको ना बुला, लेकिन बाबा आपको यहाँ ऐसे खड़े देखेंगे तो जरूर बुलाएंगे। किसी की दया और भीख नहीं चाहिए मुझे। भीख नहीं, प्रायश्चित समझिए इसे, क्योंकि बल्ला जलाकर आपने जो किया ना वो पाप था। आई, भीम ने सही कहा है, आप यही खड़ी रही। आप तो किस्मत वाली हो। आप यहाँ खड़ी रहेंगी तो बाबा आपको बुला तो लेंगे। मुझे तो बाबा बुलाएंगे भी नहीं। चलता हूं मैं। फीजा भाई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि भीम से इतनी नफरत करने के बावजूद भी तुमने भीम का ही तरीका अपना लिया। भैया, हमारा भीम है ही ऐसा, कोई चाहे या ना चाहे भीम का असर तो होना ही है उस पर। पता है, न जाने भीम ने कितने दरवाजों पर खड़े रहकर अंदर जाने का रास्ता प्रशस्त किया है। गुरुजी कहते हैं कि पढ़ना है तो बाहर खड़े रह के पढ़ो, लेकिन वहाँ से ना सुनाई देता है ना समझ में आता है। तो सब बच्चे मेरे साथ कक्षा से बाहर खड़े रह के पढ़ेंगे या मैं भी भीतर बैठ के पढ़ूंगा? अब हम दोनों पति पत्नी यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक मेरे बाबा की पेंशन चालू नहीं होती है। जीजाबाई भी वही कर रही है। जाओ, कुछ भी हो, लेकिन है तो वो अपनी ही ना, उसे अंदर लेकर आओ। आप मुझे डांट कर
ये पैसे देकर या जबरदस्ती से यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आपको बता दूं, मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ से नहीं हटूंगी। इसी तरह बाला भैया भी घर आ जाएंगे, कितना अच्छा रहेगा ना। जरूर आएंगे, तुम देखना रमा। एक दिन बाबा बाला भैया को भी ऐसे ही घर वापस ले आएंगे। आप कह रहे तो बाबा ले भी आएंगे बाला भैया को, क्योंकि आप जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन रमा, इस जीत के बाद हमें और सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो लोग हार को हार की तरह नहीं लेंगे। इसलिए इस जीत के बाद उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। प्रचंड देव, चंडदेव जी, सोए नहीं आप अभी तक? मैं भी नहीं सोया, सही सोने की कोशिश करता हूं ना। उस भीमराव से हार आंखों के सामने आ जाती है। इसीलिए ये उस हार को बर्दाश्त करने के लिए आपने वहां सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मारिए मारिए मारिए। नरोत्तम, तुम अपने होश में नहीं हो। सुनो मेरी बात, हमें अपने होश नहीं खोने हैं। अगर उस भीमराव के होश ठिकाने लगाने हैं तो हमें अपने होश में रहना होगा, समझे तुम? कितने ज्ञानी है प्रेसिडेंट? इसे समझे कि नहीं ये बताओ। हाँ, एक काम करो, तुम अब घर जाओ, हम सुबह बात करेंगे। चलो। अपने पति भीमराव से कहना कि मेरी टीम के साथ क्रिकेट का मैच खेलकर दिखाए। अगर जीत गया चाल वापस कर दूंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है, चुनौती भले ही तुमने स्वीकार कर ली हो, लेकिन अब इसे मैं पूरी करूंगा। और भीम की टीम ये मैच 1 विकेट से जीत गई है। शर्त के मुताबिक हम तुम सबको तुम्हारी चाल लौटा देंगे। क्या हुआ? क्या सोच रहे? कुछ नहीं रमा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं क्रिकेट में भी जीत पाऊंगा, लेकिन इस मैच ने बहुत कुछ सिखाया। अगर हम सही दिशा में और सच्ची नीयत से मेहनत करते हैं ना, तो सफलता जरूर मिलती है। और मैंने भी सीखा कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को कभी किसी सीमा में नहीं बांधना चाहिए, वरना मैं एक औरत होकर क्रिकेट नहीं खेल पाती। वो तो आपको जरूरत थी, इसलिए मैंने कर लिया। और अगर
दूसरा खिलाड़ी मिल गया होता तो ना ही मैं खेलने के बारे में सोचती और ना ही मुझे जीवन में पता चल पाता कि मैं क्रिकेट भी खेल सकती हूँ। सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। दीजिए, मैं आपके पैर दबाती हूँ। नहीं रमा, नहीं ये मत करो। क्यों मत करो? देखो, जब मैं तुम्हारे पैर दबाने की बात करता हूँ तब क्या कहती हो? क्या कहती हो? तुम पर पाप चढ़ जाएगा। और फिर अभी आज तुम मेरे पैर दबाओगी तो मुझ पर भी पाप चढ़ जाएगा। उसका क्या करोगी? देखिए, अब बातें मत बनाई। आपको कल फिर से कॉलेज और ऑफिस जाना है। दीजिए पैर। अच्छा, तुम्हें काम नहीं है कल? सुबह उठ के खाना नहीं बनाना है? सेठ जी के यहाँ जाके मसाला फैक्ट्री में काम नहीं करना है? अरे अजीब जिद है। देखो, अगर तुम मेरे पैर दबाना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे पैर दबाऊंगा। मंजूर है तो हाँ कहो, नहीं तो जाओ सो जाओ। अरे भीमराव सच में महान है। सबसे अलग सोचते हैं, करते हैं। एक दिन जरूर ये लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। रमा, पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। वो दोनों जितने बराबर रहे उतना ही दाम्पत्य जीवन सुखी और आसान हो जाता है। मनोहर भाऊ, कितना अच्छा लग रहा है ना आज। इतने दिनों बाद वापस हमारी चाल में आकर अपनी जगह पे धंधा पानी शुरू कर रहे हैं। सही कह रहे हो नंदू, अपनी चाल में आकर कितना सुकून मिल रहा है। नंदू भैया, नंदू भैया एक ठो माला दो ना। अरे ले लो, लेकिन ये माला का करोगी का? अरे इसका भी धंधा पानी शुरू हुआ है, दुकान की पूजा करेगी और क्या करेगी। अरे नहीं हितेश भाऊ, दुकान का पूजा नहीं करीबे, जेकरे कारण ये सब हुआ है। हम लोग अपने चाल में वापस आए हैं, ओकरा सम्मान करीबे। भीमराव को माला पहना के ओकरा सम्मान करीबे। अरे सुनो, अरे चाल वालों सब आओ, आओ 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 आओ। क्या हुआ हितेश बाबू? रुको, आने दो सबको। सुनो, ये भीम को माला पहना करके उसको महान साबित करना चाहती है। हा? क्या अकेले उसने ही खेल जितवाया है? जोखू, तुम अपने सर पर पहले इस पट्टी को देख लो। तुमने खेल को जीतने के लिए अपने सर को फोड़वा लिया, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें सफलता की माला नहीं पहनाएगी, बल्कि सफलता की माला इस भीमराव को पहनाएगी। हितेश, तू ये नाटक मत कर। हाँ हितेश भाव, जीत का असली हकदार भीम ही है, इसलिए जीत की माला भीमराव को ही पहनानी चाहिए।
ना ना, मैं नाटक नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बता रहा हूं। अच्छा राम जी, मैं मानता हूं कि मेरी नियत बहुत ही खराब है, लेकिन बाकियों की नियत तो ठीक है। सबने अच्छे से खेला, जिससे जो हो पाया सबने किया, लेकिन जीत की माला केवल भीम पहने। अरे भीम का सम्मान है या हम सबका अपमान?